एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारा जो भारत है उसमें इतने सारे राज्य हैं और उन सब राज्यों की अपनी अपनी एक राजभाषा है। मैं बात करने जा रही हूँ हमारी स्कूल्स में जो करिकुलम में अदर फॉरेन लैंग्वेजेस जो सिखाई जाती हैं उसमें हमारी जो राज्य की भाषाएं हैं, जैसे हमारी तमिल हो गई, मराठी हो गई, बंगाली हो गई, हम वो चीजें इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं। उसकी बजाय हम इंक्लूड करते हैं जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और जैपनीज। मतलब हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं और इतनी समृद्ध हमारा भारत है कि उसमें इतनी सारी भाषाएं हैं, हम उनको सिखाने पर जोर क्यों नहीं देते। हमारी जो एजुकेशन है उसमें जो अदर लैंग्वेज सिखाने के लिए होता है उसमें हम हमेशा इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज पर ही जोर क्यों देते हैं, जबकि हमारे इंडिया में इतने सारे राज्यों की अपने अपने भाषाएं हैं। क्या हम वो नहीं सीख सकते। जब हम दूसरों की भाषाएं यानी आउट ऑफ इंडिया अगर हम देखें, अगर उनकी भाषाएं इतने कठिन शब्द होते हैं, उनकी मीनिंग अलग होते हैं, तो क्या हम अपने इंडिया में जो भाषाएं हैं राज्यों की वो नहीं सीख सकते। अपने ही भारत में रहकर अपने ही अलग अलग राज्यों की भाषाएं सीखने में क्या परेशानी है। जो भी स्कूल्स में ये अदर लैंग्वेजेस होते हैं, बच्चे या तो फ्रेंच लेते हैं या तो जैपनीज लेते हैं या तो जर्मन लेते हैं तो स्पेनिश लेते हैं, और जिसके लिए अलग से कोर्स भी होते हैं। तो मेरा ये मत है या मेरी ये सोच है, मेरा ये मानना है कि उन भाषाओं को सिखाने के बजाय अगर हम भारत के ही राज्यों की भाषाएं सिखाएं तो कैसा होगा। अगर हम दूसरे राज्य जा रहे हैं तो क्या हमें वहां की भाषा सीखनी नहीं चाहिए। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये हर जगह बोली जाती है, समझी जाती है। जैसे हम हिंदी सीखते हैं और वैसे ही अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो क्या हम राज्यों की भाषाएं नहीं सीख सकते। हमें सिर्फ इंटरनेशनली, ग्लोबली हमें इंग्लिश सिखाने पर जोर दिया जाता है। स्कूल्स में इंग्लिश ना बोलने पर पेनल्टी लगती है। हिंदी बोलने पर तो कभी पेनल्टी का मैंने कभी नहीं सुना कि हिंदी बोलने पर आपको पेनल्टी दी जाएगी, या हिंदी ना बोलने पे, इंग्लिश ना बोलने पे पेनल्टी है, हिंदी ना बोलने पे। आप जानते हैं कि जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटीज हैं जो संस्कृत सिखाने पर जोर दे रही हैं। आप अगर इंडिया से बाहर जाएंगे, यूके हो गया, यूएसए हो गया, वहां पर संस्कृत सीखने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति जो है, संस्कृत भाषा जो है वो इतनी इनरिच है कि बाहर के लोग उसको सीखना चाहते हैं। लेकिन हमारे ही इंडिया में संस्कृत और जो अन्य राज्य भाषा है उस पर सीखने पर जोर ही नहीं है। हम सीखने पर क्या जोर दे रहे हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, जो अदर कंट्रीज की भाषा है आनी चाहिए। तो क्या हम उसका अलग से एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स नहीं कर सकते। अगर आप भाषाओं का चयन दे रहे हैं पाठ्यक्रम में तो अपने राज्यों की भाषा दीजिएगा। बच्चा उस राज्य की भाषा सीखना चाहता है उस राज्य के बारे में कम से कम वो पढ़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में कि भारत के जितने राज्य हैं उनमें से कोई 2 भाषाएं, हिंदी को छोड़कर, जो जिस राज्य का बच्चा है उसकी मातृभाषा को छोड़कर, उसके राज्य की भाषा को छोड़कर वो अन्य 2 और भाषाएं सीखने में तत्पर है। क्या वो इच्छुक है। क्या ऐसा पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इंग्लिश तो हम बाहर भी सीख लेंगे, कोर्स चल रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने पाठ्यक्रम में दूसरे भाषाओं को फोर्स करेंगे बच्चों को सीखने के लिए, क्या वो सही है। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या राय है कि वाकई में इंग्लिश और जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सीखनी इतनी इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हमें अपनी भारत के बारे में सीखना चाहिए। मेरा मुद्दा आज का यही है कि इंडिया में